नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। जैसे आप सभी जानते हैं कि 23 जुलाई 2021 से टोक्यो ओलंपिक 2020 का आरंभ हुआ और आज यानी 8 अगस्त 2021 को इसका समापन हो चुका है। तो इस बीच जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पे रिकॉर्ड बने टोक्यो ओलंपिक में, साथ ही साथ किन किन देशों ने यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक मेडल जीते हैं और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, कौन कौन खेलों में भारत ने वो मेडल जीते हैं और जिन जिन खिलाड़ियों ने भारत को मेडल दिलाए हैं उन खिलौनों के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। जितने भी आगामी एग्जाम आपके होने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, जो भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं आपके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो बात करते हैं यहाँ पे ओलंपिक 2020 के बारे में। तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण है। 32वां संस्करण। इसका आयोजन कौन से शहर में किया गया, कौन से देश में किया गया? तो ये किया गया इसका आयोजन जापान के टोक्यो में। अब देखो जापान को इससे पहले 1964 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिल चुकी है। 1964 में यहाँ पे यानी जापान में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। और वर्ष 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है जिसका आयोजन किया गया है 2021 में। ठीक है, ये वैसे 2020 में इसका आयोजन होना था लेकिन इसका आयोजन कब हुआ? 2021 में। और कहाँ हुआ आयोजन? टोक्यो जापान में। संस्करण है 32वां। अब देखो जो इससे पहले का संस्करण था, पिछला संस्करण यानी 31वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का संस्करण था वो कहाँ आयोजित किया गया था? 2016 में वो आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वो आयोजित किया गया था। जबकि जो ये आप देखो ये 32वां और जो 33वां संस्करण होगा यानी इसके 4 साल बाद 2020 4 यानी 2024 में उसका आयोजन किया जाएगा। और कहाँ 32वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका पेरिस यानी फ्रांस में 2024 में। तो आपको ये जरूर नोट करना, आगे का आपको जरूर पूछ सकता है कि जो आपका 33वां संस्करण होगा ओलंपिक का उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2024 में पेरिस फ्रांस में। तो प्रत्येक 4 साल बाद यहाँ पे ओलंपिक खेलों का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है उनका आयोजन किया जाता है। 31वां संस्करण जो कि आपका कब था? 2016 में। 32वां संस्करण 2020 में। और जो 33वां संस्करण होगा पेरिस फ्रांस में 2024 में वो आयोजित किया जाएगा। तो यह पॉइंट आपको जरूर नोट कर देना है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की। तो इसमें जो कुल खेल खेले गए थे वो खेले गए थे 33। ठीक है, कुल खेल थे इसमें 33 और कुल इवेंट थे 339। अब इसका शुभंकर क्या था? ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो शुभंकर था आपको, हाँ आयोजन तिथि देखो यहाँ पे जो आयोजन तिथि है टोक्यो ओलंपिक 2020 की वो है 23 जुलाई से शुरू हुआ और 8 अगस्त 2021 को ये समाप्त हुआ। तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक 2020 का यहाँ पे आयोजन किया गया था। अगर हम शुभंकर की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो शुभंकर है वो है आपका मिराई तोवा। क्या है इसका शुभंकर? मिराई तोवा। अभी मिराई तोवा क्या है आपका? तो मिराई तोवा जो है ये आपका एक जापान की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जापान की जो परंपरा और आधुनिकता है उन दोनों का प्रतिनिधित्व करता है यहाँ पे मिराई तोवा। और मिराई तोवा एक जापानी शब्द है, एक जापानी कहावत से ये प्रेरित होता है आपका। और इसका मतलब होता है जो इसका मिराई है, ठीक है, जो इसका शुरुआत का शब्द है मिराई, इसका मतलब होता है भविष्य। और तोवा का मतलब होता है यहाँ पे अनंत काल। तो एक जापानी ये शब्द है। और शुभंकर क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 का मिराई तोवा। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ये नोट करना है। उसके बाद देखो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो 5 नए खेल शामिल किए गए, 5 नए गेम शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। तो ये 5 ऐसे खेल हैं जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन, जो कि आदर्श वाक्य है टोक्यो ओलंपिक 2020 का। अब देखो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? तो वो है आपकी हेंड जाजा। ये 12 वर्षीय खिलाड़ी हैं जो कि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली। अब ये हेंड जाजा, इनका संबंध किस खेल से? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से। और ये कौन से देश से हैं? तो ये है आपकी सीरिया देश की हैं हेंड जाजा, जो कि मात्र 12 वर्ष की हैं और टोक्यो ओलंपिक यानी ओलंपिक के इतिहास में ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं।
और अगर सबसे ज़्यादा उम्र की बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा उम्रदराज एथलीट कौन थी, सबसे ज़्यादा उम्रदराज खिलाड़ी कौन थी, तो वो थी यहाँ पे मैरी हाना। 66 वर्षीय हैं मैरी हाना, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं और इनका संबंध किस खेल से है, तो यह है आपकी घुड़सवार से संबंध है मैरी हाना का, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की सबसे उम्रदराज एथलीट यानी खिलाड़ी थी। अब देखो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है वो है आपकी मोमिजी निशिया। क्या है इसका नाम? मोमिजी निशिया, जो कि मात्र 13 वर्ष की है और सबसे कम उम्र की ऐसी खिलाड़ी है मोमिजी निशिया जिसने स्वर्ण पदक यहाँ पे हासिल किया है, स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है, तो स्केट बोर्डिंग से, जो कि यहाँ पे नया खेल शामिल किया गया है स्केट बोर्डिंग, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। और ये कौन से देश की हैं, तो ये है आपकी जापान की है, जहाँ पे आयोजित किया गया था टोक्यो ओलंपिक 2020 का, जहाँ पे आयोजन किया गया था। अब हम टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल लिस्ट की बात करें तो हम यहाँ पे टॉप 3 देशों की बात करेंगे। और वैसे आप अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो आप लिस्ट में देख सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो टॉप 3 के बारे में ही पूछा जाता है विशेषकर। तो सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में वो जीते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 39 स्वर्ण पदक जीते हैं। रजत पदक यानी सिल्वर मेडल कितने जीते हैं? 41 सिल्वर मेडल। और कांस्य पदक कितने जीते हैं अमेरिका ने? 33 कांस्य पदक। और कुल पदक जो जीते हैं अमेरिका ने 113, तो 113 पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका ने। और अमेरिका सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश बन चुका है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। उसके बाद दूसरा स्थान आता है चाइना का। चाइना ने जीते हैं टोटल 38 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल, 32 यहाँ पे रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, 18 कांस्य और टोटल 88 पदक जीते हैं चाइना ने। और तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे जापान ने, जिसने कुल 58 पदक जीते हैं, जिसमें 27 गोल्ड मेडल है, 14 रजत यानी सिल्वर मेडल है, 17 कांस्य पदक है, टोटल 58 पदक जीते हैं यहाँ पे जापान ने। तो ये टॉप 3 देशों की लिस्ट हो गई है जिन्होंने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। सर्वाधिक पदक जीते हैं अमेरिका ने, उसके बाद चीन और उसके बाद आता है जापान। अब हम यहाँ पे थोड़ा ओलंपिक के इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे ओलंपिक 2020 में भारत के बारे में, यानी भारत ने यहाँ पे टोटल कितने पदक जीते हैं, किन किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, किन किन खेलों में यहाँ पे पदक जीते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अगर हम ओलंपिक के इतिहास की बात करें तो ओलंपिक की शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1896 को। कहाँ से शुरुआत होती है? एथेंस ग्रीस से। एथेंस ग्रीस में सर्वप्रथम ओलंपिक का आयोजन किया गया था। और शुरुआत कब से हुई? 1896 से। अब देखो क्रिकेट को भी एक बार ओलंपिक में जोड़ा गया था, यानी क्रिकेट जो खेल है उसको भी एक बार ओलंपिक में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1900 में। क्वेश्चन बन सकता है 1900, जो कि पेरिस यानी फ्रांस में जो आयोजन किया गया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का, वहाँ पे क्रिकेट को भी ओलंपिक में पहली बार वहाँ पे शामिल किया गया था। अब देखो ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? पियरे डी कोबर्टिन। ठीक है, पियरे डी कोबर्टिन को श्रेय जाता है ओलंपिक खेलों को शुरू करने का। ओलंपिक खेलों का यहाँ पे आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक खेल। इससे पहला देखो ये था आपका 32वां संस्करण। इससे पहले जो 31वां संस्करण था उसका आयोजन किया गया था 2016 में। कहाँ पे आयोजन किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 2016 में। 32वां संस्करण यानी जो 2020 में आयोजित किया गया था टोक्यो जापान में 2020 का था, लेकिन 2021 में इसका आयोजन किया गया था। एक्चुअली इसका आयोजन 2020 में होना था, तो 2016 4 फिर 2020 हो जाएगा। और जो अगला होगा यानी 33वां संस्करण, इसका आयोजन 2024 में होगा और इसका आयोजन किया जाएगा पेरिस फ्रांस में। तो प्रत्येक 4 साल के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं यहाँ पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। अब देखो ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम क्या है? IOC। क्या है यहाँ पे? IOC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यहाँ पे IOC की फुल फॉर्म है। और IOC ऐसी संस्था है जो कि ओलंपिक खेलों का यहाँ पे आयोजन करती है। IOC का मुख्यालय कहाँ है? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है IOC का, जो कि रेगुलेट करती है ओलंपिक खेलों को। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है IOC के? तो वो हैं थॉमस बॉच। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ओलंपिक के इतिहास के बारे में।
अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की। ठीक है, तो भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। पिछले जितने भी ओलंपिक हुए हैं सबसे जो बेहतरीन यानी सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं भारत ने अभी तक वो इसी ओलंपिक में जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोटल 7 पदक। इससे पहले 2012 में भारत ने जीते थे 6 पदक। ठीक है, लेकिन अभी भारत ने कितने जीते हैं? 7 पदक जीत लिए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अब देखो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन कौन थे? तो वो थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम जो कि भारतीय महिला मुक्केबाज हैं और मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो इन दोनों ने उद्घाटन समारोह में ये भारतीय ध्वजावाहक थे। जबकि समापन समारोह में टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो समापन हुआ उस समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? तो वो थे बजरंग पूनिया जो कि एक रेसलर है, एक पहलवान है बजरंग पूनिया। अब देखो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो जीते हैं यहाँ पे कुल 7 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण पदक शामिल है, 2 रजत पदक हैं और 4 कांस्य पदक शामिल है। और आपको बता दें कि ओलंपिक के इतिहास में ये सर्वाधिक यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन है भारत का। भारत ने इस बार सर्वाधिक 7 पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इससे पहले जो अच्छा प्रदर्शन था वो था 2012 में। 2012 में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, लेकिन उसमें ये स्वर्ण पदक नहीं था, 4 कांस्य थे और 2 रजत पदक थे। तो 2012 में जो लंदन में आयोजित किया गया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसमें भारत ने 6 पदक जीते थे, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य थे। और 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक था इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, इसमें 1 स्वर्ण पदक भी शामिल है, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। तो टोटल 7 पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने। अब देखते हैं यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाले प्रमुख भारतीय खिलाड़ी, उनका संबंध किन किन खेलों से है और उन्होंने कौन कौन मेडल दिलाए हैं भारत को। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक दिलाया है। तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा जिनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को पानीपत हरियाणा में। इनके पिता का नाम है सतीश कुमार, माता का नाम है सरोज देवी और इनके कोच हैं नसीम अहमद। ठीक है, कोच यहाँ पे पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा के कोच कौन है, यानी ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के कोच का नाम है नसीम अहमद। और इनका संबंध यानी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो वह है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। और भाला फेंक में ही इन्होंने 2020 में ओलंपिक 2020 में भारत को गोल्ड मेडल यहाँ पे दिलाया है। अब देखो टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक दिलाया है, कौन सा मेडल दिलाया है? तो वो है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। और मतलब इसी गोल्ड मेडल के साथ यहाँ पे सफ़र खत्म हुआ ओलंपिक 2020 में भारत का। यानी सबसे लास्ट में जो पदक मिला है भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में तो वो है स्वर्ण पदक जो दिलाया है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। अब देखो एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में यानी कितने मीटर भाला फेंकर उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो 87.58 मीटर सर्वाधिक। ठीक है, तो ये आपको जरूर नोट कर देना है, 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था, जेवलिन थ्रो किया था और इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। नीरज चोपड़ा ने भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। और ये पदक किसने दिलाया है, यानी पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में? वो दिलाया है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। देखो व्यक्तिगत स्पर्धा में अभी तक गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी थे, वो थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में निशानेबाजी में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। और अब बन चुके हैं नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा के गेम में गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को। और किस गेम में? तो वो जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा की अन्य उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो अंडर 16 में यहाँ पे नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था। जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2016 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। और जकार्ता एशियन गेम्स 2018 में भी इन्होंने
स्वर्ण पदक हासिल किया था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं नीरज चोपड़ा। 2018 में इनको भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे साइखोम मीराबाई चानू। मीराबाई चानू वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक दिलाया था। एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया, तो वो दिलाया था मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का पूरा नाम क्या है, साइखोम मीराबाई चानू। इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1994 को इम्फाल मणिपुर में। पिता का नाम है साइखोम कृति मितेई और माता का नाम है साइखोम ओगम्बी तोम्बी लीमा। ठीक है, यहाँ पे साइखोम दो बार आ गया, तो इनकी माता का नाम है साइखोम ओगम्बी तोम्बी लीमा। और इनका खेल यानी किस खेल से संबंधित है मीराबाई चानू, तो वो है भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। और इनके कोच का नाम है विजय शर्मा। अब देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और पहला इन्होंने पदक हासिल किया है भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में। पहला पदक किसने हासिल किया है, मीराबाई चानू ने। तो मीराबाई चानू ने यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन में 49 किलो भार वर्ग में भारत को पहला पदक दिलाया है। किस भार वर्ग में दिलाया है, 49 किलो भार वर्ग में। अब देखो इस 49 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो वो जीता था चीन की होऊ जुई ने। और सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो भारत की साइखोम मीराबाई चानू ने। अब देखते हैं यहाँ पे मीराबाई चानू की कुछ अन्य उपलब्धियां। तो राष्ट्रमंडल खेल 2014 में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। साउथ एशियन खेल 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो इन्होंने मेडल प्राप्त किए थे ये इन्होंने 48 किलो भार वर्ग में प्राप्त किए थे। लेकिन जो इन्होंने सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्राप्त किया है वो इन्होंने 49 किलो भार वर्ग में प्राप्त किया है। तो ये चीज़ आप जरूर नोट कर सकते हैं। अब देखो प्रमुख पुरस्कारों की अगर बात करें मीराबाई चानू के, तो ये हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2018 में। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, देखो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको पता चल गया होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल गया है, तो इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको 2018 में भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रवि कुमार दहिया की, जिन्होंने भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में दूसरा सिल्वर मेडल दिलाया था। ठीक है, एक स्वर्ण पदक हो गया, एक सिल्वर मेडल हो गया। अब है यहाँ पे दूसरा सिल्वर मेडल जिन्होंने दिलाया हुए है रवि कुमार दहिया। तो इनका जन्म होता है 12 दिसंबर 1997 को सोनीपत हरियाणा में। इनके पिता का नाम है राकेश दहिया। और इनका संबंध किस खेल से है, तो रेसलिंग यानी कुश्ती से संबंधित है रवि कुमार दहिया। और रेसलिंग में ही इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने यहाँ पे पदक जो हासिल किया रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। देखो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको इस सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट्स है आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं। तो रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक दिलाया, यहाँ पे कौन सा पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। रवि कुमार दहिया ने 57 किग्रा भार वर्ग में भारत को ये रजत पदक दिलाया है। अगर हम बात करें रवि कुमार दहिया की उपलब्धियों के बारे में, तो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015 में इन्होंने रजत पदक जीता था। और अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 में भी इन्होंने रजत पदक हासिल किया था। और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो ये इनके कुछ प्रमुख पदक हैं जो इन्होंने हासिल कर रखे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पीवी सिंधु की, जिनका पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। तो अभी तक हम एक स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक के बारे में बात कर चुके हैं। एक स्वर्ण पदक दिलाया नीरज चोपड़ा ने, और 2 जो ये रजत पदक है जिसमें एक है मीराबाई चानू ने और दूसरा दिलाया रवि कुमार दहिया ने। अब यहाँ पे 4 कांस्य पदकों की बात करेंगे, किन किन खिलाड़ियों ने वो दिलाए हैं और किन किन खेलों से उनका संबंध है। तो जो पीवी सिंधु है इनका जन्म होता है 5 जुलाई 1995 को। इनके पिता का नाम है
पीवी रमन, माता का नाम है पी विजया, और इनका संबंध किस खेल से, तो बैडमिंटन से, बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु। टोक्यो ओलंपिक 2020 की अगर बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक हासिल किया है, कांस्य पदक। पीवी सिंधु ने चीन की ही बिंग जियाओ को 21-13, 21-15 के लगातार 2 सेट से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो इन्होंने किस खिलाड़ी को हराया है, चीन की ही बिंग जियाओ को। पीवी सिंधु इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता था। देखो पीवी सिंधु एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किए हैं। इससे पहले 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, और ओलंपिक 2020 में इन्होंने कौन सा मेडल हासिल किया है, कांस्य पदक। तो 2 ओलंपिक में 2 मेडल हासिल करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। तो पीवी सिंधु पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत को 2 पदक दिलाए हैं। अगर हम पीवी सिंधु की अन्य उपलब्धियों की बात करें तो पीवी सिंधु ने जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2009 में कांस्य पदक जीता था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2013 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2014 जो आयोजित की गई थी उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता, और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने रजत पदक जीता था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में इन्होंने रजत पदक, और 2019 में इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो। अगर इनके प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है 2013 में। पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है पीवी सिंधु को 2015 में, और पीवी सिंधु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2016 में, और पद्म विभूषण पुरस्कार इनको हाल ही में मिला था 2020 में। तो ये आपको जरूर नोट करना है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, काफ़ी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो लेटेस्ट है वो करंट अफेयर्स की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखो पीवी सिंधु के बारे में एक पुस्तक भी लॉन्च हुई थी, पीवी सिंधु पर आधारित पुस्तक, जिसका नाम है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इसके लेखक हैं वी कृष्ण स्वामी। तो आपको लेखक भी इस पुस्तक का नाम इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको जरूर नोट करना है, और पुस्तक का नाम क्या है, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, जो कि पीवी सिंधु पर आधारित हैं। पीवी सिंधु के जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लवलीन बोरगोहेन, जिन्होंने भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक दिलाया है। लवलीन बोरगोहेन जिनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1997 को गोलाघाट असम में। इनके पिता का नाम है टिकेन बोरगोहेन और माता का नाम है मोमोनी बोरगोहेन। और इनका संबंध किस खेल से है, देखो जो मैं खिलाड़ी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक तो आपको खिलाड़ी जरूर नोट करना है, वो किस खेल से संबंधित है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में उसने कौन सा पदक जीता है। ये 3 पॉइंट आपको विशेषकर जरूर याद कर देने हैं। तो लवलीन बोरगोहेन का संबंध है मुक्केबाजी से। टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो इन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। लवलीन बोरगोहेन ने 69 किलो भार वर्ग में, ठीक है, 69 किलो भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने कौन सा पदक दिलाया है भारत को, कांस्य पदक। और लवलीन बोरगोहेन मुक्केबाजी में मैरी कॉम के बाद, अभी तक थी मैरी कॉम ने यहाँ पे पदक दिलाया है ओलंपिक में, किसमें, मुक्केबाजी में। तो मैरी कॉम के बाद लवलीन बोरगोहेन दूसरी महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक दिलाया है भारत को, किसमें, किस खेल में, मुक्केबाजी में। तो भारतीय महिला मुक्केबाज दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। आपको बता दें कि मैरी कॉम ने 2012 में जो लंदन में ओलंपिक गेम हुए थे उसमें मेडल दिलाया था भारत को। लवलीन बोरगोहेन की अगर अन्य उपलब्धियों की बात करें तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 में कांस्य पदक और 2019 में भी इन्होंने कांस्य पदक यहाँ पे हासिल किया था। पुरस्कारों की अगर बात करें तो अर्जुन पुरस्कार से ये सम्मानित हो चुकी हैं लवलीन बोरगोहेन 2020 में। अब हम बात करते हैं बजरंग पूनिया की। बजरंग पूनिया इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कांस्य पदक दिलाया है, ठीक है। तो कांस्य पदक की लिस्ट में तीसरा नाम है, तीसरा ये कांस्य पदक है। और जो चौथा कांस्य पदक है वो है भारतीय हॉकी टीम, ठीक है। तो 4 कांस्य पदक, 2 सिल्वर मेडल, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया और 1 स्वर्ण पदक
जो कि नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। तो बजरंग पूनिया, इनका जन्म 24 फरवरी 1994 को होता है। इनके पिता का नाम है बलवान सिंह और माता का नाम है ओम प्यारी। इनका संबंध किस खेल से है? रेसलिंग यानी कुश्ती से संबंध है बजरंग पूनिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 की अगर बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता है। बजरंग पूनिया ने 65 किलो भार वर्ग में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज बेको को 8-0 के मुकाबले में, ठीक है, 8-0 के मुकाबले में इन्होंने कजाकिस्तान के इस खिलाड़ी को हराया है और यहाँ पे इसको शिकस्त दी है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कांस्य पदक दिलाया है बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया की उपलब्धियों की बात की जाए तो इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल 7 पदक जीते हैं अभी तक, जो कि काफ़ी एक बड़ी उपलब्धि है। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2013 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2014 में इसी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता था। 2017 में स्वर्ण पदक, 2018 में कांस्य पदक और 2019 में स्वर्ण पदक और 2020 में सिल्वर मेडल और 2021 में भी सिल्वर मेडल। तो टोटल 7 पदक इन्होंने जीते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें तो 2013 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018 में इन्होंने रजत पदक जीता था, जबकि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में इन्होंने कांस्य पदक फिर से हासिल किया था। पुरस्कारों की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है 2015 में बजरंग पूनिया को, ठीक है, और पद्मश्री पुरस्कार से बजरंग पूनिया को 2019 में सम्मानित किया जा चुका है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको 2019 में ही सम्मानित किया जा चुका है। देखो मैं आपको पहले ही पूछ चुका हूँ ये क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिया पुरुष हॉकी टीम, ठीक है, इंडिया पुरुष हॉकी टीम जिन्होंने 41 वर्षों बाद ओलंपिक में मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है इंडिया हॉकी टीम की। तो इनके देखो इंडिया पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? वो है मनप्रीत सिंह और कोच कौन है? ग्राहम रीड। तो ये दोनों पॉइंट आपको जरूर नोट करने हैं, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांस है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कोच विशेषकर आपको कोच और कप्तान, ठीक है, मनप्रीत सिंह और ग्राहम रीड। अब देखो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है और ये 41 वर्षों बाद ऐसा मौका है जब भारत ने ओलंपिक में कोई पदक जीता है। इससे पहले भारत ने 1980 में भारत ने, जो कि मॉस्को रूस में जो ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे वहाँ पे भारत ने 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद से हॉकी में कभी भी भारत ने कोई पदक नहीं जीता और अब जाके 41 वर्षों बाद 2021 में जो आयोजित किए गए थे टोक्यो ओलंपिक 2020, यहाँ पे भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। अगर हम हॉकी के इतिहास की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं भारत ने ओलंपिक में वो हॉकी में ही जीते हैं, क्योंकि भारत ने ओलंपिक में शुरुआत की थी हॉकी की 1928 में। 1928 में जो भारतीय हॉकी टीम है वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एक सदस्य बनी थी और 1928 में ही भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता? 1928 में नीदरलैंड में आयोजित किया गया था ओलंपिक गेम और यहाँ पे भारत ने 1928 में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। उसके बाद आपको बता दें कि 1928, 1932, 1936, 1948 और 1952 और 1956, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार 6 सालों तक, ठीक है, लगातार जो 6 ओलंपिक थे इसमें भारत ने लगातार हॉकी में 6 स्वर्ण पदक हासिल किए थे, ठीक है। इसके बाद 2 अन्य स्वर्ण पदक हासिल किए थे, वो कब किए थे? एक तो 1964 में टोक्यो जापान में ही 1964 में स्वर्ण पदक हासिल किया था और एक स्वर्ण पदक किया था 1980 में हासिल मॉस्को में। तो टोटल 6 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए। अगर हम स्वर्ण पदकों की बात करें भारतीय हॉकी टीम के तो टोटल 8 स्वर्ण पदक, 8 गोल्ड मेडल जीते हैं भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक गेमों में। एक रजत पदक जीता है। ये रजत पदक कब जीता था? तो ये जीता आपका 1960 में रोम इटली में जो आयोजित किया गया था। और यहाँ पे 3 कांस्य पदक जीते हैं भारत ने। एक कांस्य पदक जीता है 1968 में, दूसरा कांस्य पदक जीता था 1972 में और जो तीसरा कांस्य पदक जीता है भारतीय हॉकी टीम ने वो जीता है 2020 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो भारतीय हॉकी टीम के पास टोटल कितने पदक हैं ओलंपिक के? वो हैं 12 पदक।
तो हॉकी में सर्वाधिक पदक हैं भारतीय, यानी सर्वाधिक पदक है भारत के पास हॉकी में ओलंपिक गेमों में। तो ये हमने आपको पूरी डिटेल्स बता दी है यहाँ पे हॉकी टीम के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, कितने पदक यहाँ पे टोटल ओलंपिक में जीते हैं भारतीय हॉकी टीम ने, और 2020 में कौन सा पदक जीता है ये आप सभी जानते हैं, कांस्य पदक। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे चर्चा कर दी है, और आशा करते हैं आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। इसके एक अगर आपको एक नेक्स्ट वीडियो इसके एमसीक्यू पे और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड बने हैं टोक्यो ओलंपिक में उस पर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो जरूर लाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।